मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल का विस्तार हो चुका है और इस मंत्रिमंडल को लेकर दो तरह की बातें सामने आ गई जो चौंकाने वाली थी। कई कद्दावर लोगों को मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली, वहीं सिंधिया गुट पूरे मंत्रिमंडल पे हावी रहा। और हो भी क्यों नहीं, क्योंकि सिंधिया की वजह से ही आज मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी है। शिवराज सिंह ने भी कहा था कि मंथन से अमृत निकलेगा और विष शिव को पीना है, तो हुआ भी कुछ ऐसा कि शिवराज सिंह के बहुत विश्वस्त लोग भी मंत्री नहीं बन पाए। वहीं कैलाश विजयवर्गीय खेमे के रमेश मेंदोला को भी इस मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली। लेकिन राजनीतिक सूत्रों की माने तो उनका कहना है कि पिक्चर अभी बाकी है, बहुत लोगों को अभी इस उपचुनाव के बाद जगह मिल सकती है। भाजपा सरकार फुल मेजॉरिटी में बनाने के लिए अपनी ताल ठोक रही है। वहीं सिंधिया के कंधों पे भी बड़ी जिम्मेदारी आ गई है, क्योंकि उन्हें उन लोगों को जिताना पड़ेगा जो कांग्रेस छोड़कर या अन्य दल छोड़कर बीजेपी में सिंधिया की वजह से आए थे। तो भाजपा की भी उतनी बड़ी चुनौती और सिंधिया की भी उतनी ही बड़ी चुनौती सामने है। वहीं कांग्रेस भी इस मंत्रिमंडल विस्तार और उपचुनाव को लेकर अपने व्यंग कस रही है। उनका कहना है कि अभी भाजपा खेमे में लंबी फूट पड़ेगी और इसका फायदा कांग्रेस को मिलेगा। कांग्रेसियों का यह भी दावा है कि मध्यावधि चुनाव के भी आसार दिख रहे हैं, क्योंकि कई लोगों को मंत्री नहीं बनाया गया, खासकर कि बिंद क्षेत्र की उपेक्षा की गई। रीवा से पूरे के पूरे विधायक भाजपा के होने के बावजूद भी वहां से प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। लेकिन हम आपको बता दें, जो हमारे राजनीतिक सूत्र हैं उनके मुताबिक अभी कुछ दिनों के अंदर ही एक नया मोड़ सामने आ सकता है, क्योंकि अभी स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और एक पद मंत्रिमंडल का खाली है, क्योंकि 33 मंत्रियों ने ही शपथ ली है और एक पद 34 लोगों को मिलाकर खाली है। अब जो राजनीतिक सूत्र कहते हैं उसमें क्योंकि सबसे पहले नाम आता है राजेंद्र शुक्ला का, क्योंकि वो कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं और शिवराज सरकार के बहुत करीबी मंत्री थे। शिवराज सिंह से उनके बहुत ही करीबी होने की वजह से उनका मंत्री ना बनने से यहाँ के क्षेत्र में आक्रोश है और लोगों ने आश्चर्य भी व्यक्त किया है। लेकिन इस पर राजेंद्र शुक्ला का कहना था कि पार्टी और संगठन सर्वोपरि है और अभी इस पर कुछ भी टिप्पणी नहीं करना चाहते। लेकिन हम जो राजनीतिक जानकारों की माने, उनका कहना है कि राजेंद्र शुक्ला की विधानसभा अध्यक्ष के पद पर ताजपोशी हो सकती है और यह जल्द ही होगी। वहीं उपाध्यक्ष पद पर सिंधी समुदाय से आने वाले पूर्व विधानसभा अध्यक्ष ईश्वरदास रोहाणी के पुत्र अशोक रोहाणी की भी ताजपोशी उपाध्यक्ष पद पर हो सकती है। वहीं अब पेंच जो फंसती दिख रही है वो रमेश मेंदोला और संजय पाठक के बीच फंसती दिख रही है। कैलाश विजयवर्गीय की उपेक्षा भी नहीं की जा सकती और संजय पाठक की भी उपेक्षा नहीं की जा सकती, क्योंकि संजय पाठक ने जिस तरीके से सरकार को गिराने में भूमिका निभाई थी वो सभी जानते हैं। यहाँ तक कि कमलनाथ सरकार ने उनका कई करोड़ों का व्यावसायिक नुकसान भी किया। लेकिन संजय पाठक ने भी जो मीडिया के अन्य चैनलों से बात की उसमें उन्होंने कहा है कि चूँकि सिंधिया जी की वजह से सरकार बनी है, इसलिए भाजपा के कम लोग मंत्री मंडल में शामिल किए गए, सिंधिया गुट को ज़्यादा महत्व देना चाहिए, इस वजह से कुछ लोग साथी नहीं रह गए। लेकिन आगे आने वाले वक्त में सभी को जगह मिलेगी। तो इस समय भाजपा का कुल मिलाकर एक ही मुद्दा है, वो है उपचुनाव में अधिक से अधिक सीटें जीतना। दावा तो 24 सीटों पे हो रहा है, लेकिन राजनीतिक जानकार कहते हैं कि 16 से 20 सीटें भाजपा जरूर जीतेगी। फिलहाल अभी तक किसी प्रकार के विरोध के स्वर सामने नहीं आए हैं और भाजपा भी बागियों
जिन पर संदेह है कि वो बागी हो सकते हैं उनको साधने में लगी हुई है। प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा, शिवराज सिंह, सुहास भगत, कैलाश विजयवर्गीय सहित दिग्गज नेता ये प्रयास में लगे हैं कि भाजपा में कैसी भी फूट ना पड़नी चाहिए और मध्यावधि चुनाव की ओर प्रदेश न जाए। तो ये थी न्यूज़ अब तक की विशेष पॉलिटिकल रिपोर्ट। मैं न्यूज़ अब तक से वरुण शर्मा।